राहुल गांधी जी, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, अगर आज हम जीते हैं तो इसलिए जीते, हमने वहां पे नौकरियों की बात की, नोटबंदी की बात की, राफेल की बात की। मैं इनसे चैलेंज करती हूं कि राहुल गांधी जी ने कुंभकर्ण बोला या कौन शब्दों पे गलती की, उनकी टंग फिसली, आप ये बता दे कि राफेल का डिस्कशन पार्लियामेंट में कब होगा, जेपीसी कब बनेगी। जो आप सुप्रीम कोर्ट की बात कर रहे हैं, आरबीआई हो, सुप्रीम कोर्ट हो, सीबीआई हो, इवन मीडिया हो, कौन सा स्वायत्त स्तंभ आपने छोड़ा है जहां आपकी हिटलरशाही नहीं चल रही? जवाब। आप ये बताएंगे कि कैट की रिपोर्ट कहां है, पीएससी की रिपोर्ट कहां है? क्योंकि पीएससी का अध्यक्ष कौन है? अपोजिशन का लीडर मल्लिकार्जुन खड़गे। तो कहां है? और आपने कैट के आधार पे सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि संविधान का धारा 136 जवाब ले लेते और प्लीज और 32 में सुप्रीम कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन पे कांग्रेस को विश्वास नहीं है। बिहाफ ऑफ कैट रिपोर्ट उन्होंने ये कहा। अब उसका जब जज लोया पर भी आया था तब भी यही हुआ था। राफेल के ऊपर मैं ये कहना चाहूंगा, समस्या फिर मैं वही कह रहा हूं, जिसकी आंखें बंद हो या बंद करके रखा हो कौन देखना चाहेगा। नंबर 1, आपको भारत के रक्षा मंत्री के जवाब पर भरोसा नहीं था, कोई बात नहीं। अपने रक्षा मंत्री पे भरोसा नहीं था, चलिए। प्रधानमंत्री ने जो बोला उस पर भरोसा नहीं था, लॉ मिनिस्टर ने बोला उस पर भरोसा नहीं था। फिर जो राहुल गांधी ने संसद में बोला विश्वास मत के दिन, चंद घंटों में फ्रांस की सरकार का खंडन आ गया, वो भी गलत था। फिर फ्रांस में दसोल्ट कंपनी के सीईओ ने बोल दिया, आपकी बात की धज्जी उड़ा दी कि 20% कम कॉस्ट पे आई है, उस पर भरोसा नहीं था। फिर सर्वोच्च न्यायालय ने बोल दिया, उसके बाद भी भरोसा नहीं है। तो हकीकत में यह है कि भरोसे की बात नहीं है। आपको जो दिख रहा है कि आप एक झूठ को प्रचारित करने का पूरा प्रयास किए, मगर इनके हिसाब से सब गलत है। भारत का रक्षा मंत्री, भारत के प्रधानमंत्री, भारत के लॉ मिनिस्टर और फ्रांस की सरकार, डसोल्ट कंपनी, सुप्रीम कोर्ट। और अब देखिए क्या मजेदार बात कह रहे हैं, ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी। अरे भाई, ये डील कोई भारत सरकार की किसी कंपनी से भी डील नहीं है, ये भारत सरकार की फ्रांस की सरकार से भी डील है। कांग्रेस की एक लाइन है कि हम बार बार बोलेंगे चौकीदार चोर है, ये चिपक जाएगा। एक मिनट में, चाहे सुप्रीम कोर्ट ने आपको क्लीन चिट दी है। टेक्निकल बात का जवाब फिर मैं रंजीत टेक्निकल बात कहता हूं, चिट दी ही नहीं है। देखिए मैं एक बात कहता हूं, तो है। एक मिनट, ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी बनेगी तो ये गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट डील है। मैं पूछना चाहता हूं, क्या भारत की संसद की ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी फ्रांस के रक्षा मंत्री को तलब कर सकती है? जो चीज हो ही नहीं सकती है उसकी बात करना फिर दर्शाता है, गोल पोस्ट चेंज करते रहो। क्योंकि जो आपने कहा है कि जो चोर शब्द का प्रयोग किया था, तो मैं तो सिर्फ ये कहना चाहूंगा, ये पहली बार गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट डील हुई, तो इसमें कोई कमीशन खोर नहीं है। तो यहां चोर का मामला नहीं, यहां मामला कमीशन खोर का है। अब रंजीत रंजन जी, प्राइम मिनिस्टर ने बोला कि इस बिचौलिए में इनका जवाब देने दीजिए। मैं कहूंगी इनको पार्लियामेंट की प्रोसीडिंग को पढ़ के आना चाहिए। अगर आपको बुरा लगे तो माफ कीजिएगा। आपके डिफेंस मिनिस्टर ने झूठ बोला, हाँ झूठ बोला। एक बार उन्होंने पार्लियामेंट के अंदर बोला राशि बताएंगे, मोदी साहब ने बोला आपने क्या बोल दिया, हमसे पूछा था तो बोला हम नहीं बताएंगे। हमारे पूर्व डिफेंस मिनिस्टर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा कि उसका क्राइटेरिया होता है, आप कौन से हथियार उसमें डाल रहे हो वो नहीं बताओगे, लेकिन राशि आपको बतानी होती है, वो भी आपने झूठ बोला। अरुण जेटली साहब ने भी झूठ बोला, आपके मोदी साहब ने भी झूठ बोला। आपकी चौपाल में मीडिया के तहत हम सरेआम बोल रहे हैं कि आपकी पूरी पार्टी ने झूठ बोला। और निश्चित तौर से जब गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट डील होती है, जो सुप्रीम कोर्ट में इन्होंने कहा हैज बीन समझ लिया इसको, अगर वहां इज लगा था तब भी गलत था, हैज बीन लिखा था तब भी गलत था। एक तरफ आप कह रहे हैं कि डसोल्ट और रिलायंस ने आपस में डील की, अगर आपस में डील की दैट वाज नॉट अ प्राइवेट डील, गवर्नमेंट डील थी तो गवर्नमेंट उसमें इन्वॉल्व होती है और गवर्नमेंट से पूछा जाता है। तो दोनों ही तरफ से आप बात कर रहे हैं। जवाब ने कहा में आइए, पार्लियामेंट्री प्रोसीडिंग। सुधांशु प्राइम मिनिस्टर ने बोला बिल्कुल आप बोल लीजिएगा, लेकिन मेरा भी सवाल सुन लीजिए आप दोनों एक एक। प्रधानमंत्री ने बोला कि इसमें ना तो कोई क्वात्रोची मामा है ना मिशेल एंकल है, इसलिए कांग्रेस को तकलीफ हो रही है। बोफोर्स में जेपीसी बनी, अगर आपको विश्वास है कि राफेल में कुछ नहीं है तो जेपीसी मैं बोल लेकर सुधांशु, आपने पार्लियामेंट्री प्रोसीडिंग की बात की, सिर्फ एक उदाहरण देता हूं। मार्च 2010 डेट के साथ बोल रहा हूं, और इनके रक्षा मंत्री ने डिफेंस कमेटी की पार्लियामेंट की स्टैंडिंग कमेटी ऑफ डिफेंस के सामने जाके कहा
कि HAL अगले 10 साल तक किसी प्रकार का कोई ऑर्डर लेने की स्थिति में नहीं है, और उसके बाद HAL का इतना इन्होंने शोर मचाया, झूठ बोला कि नहीं। मैंने पार्लियामेंट्री प्रोसीडिंग की, आपकी पूरी डेट के साथ आपको बताया है। अब मैं पता नहीं क्यों मैंने आपको बोला, आप जाके देख लीजिएगा। अब रही बात बोफोर्स की, देखिए मैं आपको बताना चाहता हूं, जो अमीश ने कहा, इनकी एक तरीका हो सकता है, चिल्लाते रहो, बात करते रहो, शायद चिपक जाएगा, पर चिपकने के लिए कुछ तो होना चाहिए। जैसे जब जीत के बाद आपको क्या लगता है थोड़ा चिपका? एक उदाहरण दो, थोड़ा चिपका। जो बोफोर्स था वो हमारे आरोप से नहीं आया था, वो राजीव गांधी सरकार ने एक इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी हायर की थी जिसका नाम था फेयर फैक्ट्स, और उस फेयर फैक्ट्स में कुछ खाते पाए थे स्वीडन और स्विट्जरलैंड में, जिसमें क्वात्रोची के खाते भी थे, और ये मुद्दा किसने उठाया था? खुद राजीव गांधी के फाइनेंस मिनिस्टर विश्वनाथ प्रताप सिंह ने। मुद्दा ये था, तब हमारा हवाई आरोप नहीं था। सुधांशु साहब, यही ईमानदारी है, ये ईमानदारी हमारे ही वक्त FIR ईमानदारी थी, हमारे ही वक्त HAL का भी डील हुआ। अरे आप ईमानदार हैं तो क्यों नहीं कर रहे हैं? अरे मैं तो कह रहा हूँ ना, अरे आपके साथ समस्या ये है, कंपनी कहती है कि फ्रांस की सरकार कह दी, सर्वोच्च न्यायालय ने कह दिया, मगर भैया समझ के समझाओ उसको जिसको समझ है। स्टेटमेंट में अड़े जो समझ के भी ना समझ सके उसको समझो ना समझ है, और समझना ही नहीं चाहता तो कोई क्या करेगा। मैं क्विकली आगे बढ़ता हूं। अब हम विश्वनाथ प्रताप सिंह पर जाएंगे, स्वर्गीय राजीव गांधी पर जाएंगे। मुझे लगता है 19 पर आना चाहिए, क्योंकि 19 में नींद उड़ाने की बात हो रही है। रंजीत रंजन जी, क्या आपको लगता है कि भारतीय जनता पार्टी इन 3 राज्यों के बाद, क्योंकि राम मंदिर का मुद्दा पहले भी उठा और इन 3 राज्यों के चुनाव के दौरान RSS VHP लगातार राम मंदिर पर दबाव बना रही थी, अगर राम मंदिर पर अध्यादेश लाती है ये सरकार, क्योंकि आप संसद में भी है, आप कहां खड़ी होंगी? देखिए, पक्ष में या विपक्ष में? देखिए, ये राम मंदिर के मुद्दे को जिंदा रखेंगे, क्योंकि इनके पास कोई और मुद्दा ही नहीं है। ना डेवलपमेंट का मुद्दा है, ना रोजगार का मुद्दा है, ना किसानों का मुद्दा है। इनके पास सिर्फ भाषण और भाषण है। और अब RSS भी मुझे लगता है इस बात को समझ गई है, इनकी जो कील ठुकने वाली है वो इनके घर से ही निकलेगी। और 2019 का चुनाव, राम मंदिर, मॉब लिंचिंग, नफरत नहीं है, हम फिर कहेंगे, 2019 का चुनाव इनका पकौड़ा तलना, महिलाओं के लगातार रेप बढ़ने, ये जो व्यापम घोटाला, राफेल घोटाला, PNB घोटाला, पर इन 3 राज्यों में तो आपने हिंदू कार्ड भी खेला, जवाब नहीं देना, पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ने, तो आपने हिंदू कार्ड भी खेला, जाति कार्ड भी खेला, किसानों की हालत को बदतर करना, ये मुद्दे हैं। ठीक है। और आज भी सुधांशु जी हम कह रहे हैं, आप बार बार घूम के राहुल जी पे आएंगे, हम लोग बार बार घूम के राफेल पे आएंगे, बार बार घूम के पकौड़ों पे आएंगे, क्योंकि हम देश के लिए सरकार पे आते हैं, ना कि जुमलों के लिए। एक सवाल मेरा सुधांशु में आपको, न्यूज़ 18 के खास प्रोग्राम चौपाल में अभी आपने देखा कि किस तरह से तमाम जो वहां पर अहम सियासी लीडर हैं वो मौजूद हैं, और अभी हमने देखा कि सुधांशु और रंजीता रंजन दोनों के दरमियान में किस तरह से राफेल डील को लेकर ही बातचीत जो है चौपाल पर जारी है। इस अहम खबर पर भी लगातार हमारी नजर बनी हुई है। फिलहाल के लिए इतना ही, आदाब।